दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। 1 to 5 और 6 to 8 का करीब करीब जो है रिजल्ट तैयार है। 9, 10, 11, 12 का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाता है कि क्या 9, 10 और 11, 12 में क्या जीएडी आपत्ति कुछ करेगा सीटों का संख्या को लेकर के, क्योंकि 1 to 5 में आपको पता होगा कि सीटों का संख्या घटा दिया है। तो क्या सच में सीटों का संख्या घटाएगा? क्योंकि कल जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो आरक्षण का मामला जिस तरह से जो है उसके बारे में आरटीआई से पता चला, अब क्या वो असर लाएगा या नहीं लाएगा? क्योंकि आर्टिकल जो आपका हॉरिजेंटल और आपका वर्टिकल जो आरक्षण का जो मामला है उसके चलते क्या 1 to 5 में अब सच में सीटों का संख्या नहीं घटेगा? कितना पदों पे फाइनल रिजल्ट आएगा? सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला जानकारी जो है आपको 2 से 3 चीज़ हम जानकारी देते हैं कि 9, 10 और 11, 12 का कल आप देखे होंगे रजनीश जी के द्वारा बताया गया था आपका रिजल्ट को लेकर के कि 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, करीब का रिजल्ट तैयार है। उनके द्वारा क्या बताया गया था फिर हम डिटेल बताते हैं आपको। तो पहले देख लीजिए, उनके द्वारा ये बोला गया था कि TRE 3.0 का जो है आपको 14 से 15 नवंबर के बीच में जो है आपका 1 to 5 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। 16 से 20 नवंबर के बीच में जो है क्या तो आपका 6 to 8 का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। 16 से 20 नवंबर के बीच में जो है 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो है रिजल्ट जो है आपको अभी नहीं जारी हो सकता, क्योंकि 12 नवंबर जो उनके द्वारा बोला गया था, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि करीब करीब 15 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों 15 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा? तो करीब करीब कई विषयों का जो है अभी तक रोस्टर शिक्षा विभाग अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। शिक्षा विभाग ही नहीं क्लियर कर पाई है, तभी तो जब क्लियर वो नहीं करेगी तो जीएडी को वो कैसे दे सकती है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि करीब करीब 11, 12 का जो विषय के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है कि करीब करीब जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब मामला में 12 नवंबर नहीं, करीब करीब आपको 15 नवंबर तक समय लगेगा आपको 9, 10, 11, 12 का रोस्टर क्लियर करने में, ये मुझे जानकारी मिली है। तो करीब करीब जो है 15 नवंबर तक ये बोला गया है कि माध्यमिक का जो रिजल्ट है 15 नवंबर तक जो है जारी होने का संभावना है, और 30 नवंबर तक जो है आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है जारी होने की संभावना। तो कह सकते हैं कि ये महीना जो आपका है वो रिजल्टमय है, मतलब कि ना 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9, 10 हो 11, 12 हो, या आपका सारा रिजल्ट जो है इस महीना जारी कर दिया जाएगा। क्यों जारी कर दिया जाएगा? क्योंकि TRE 4.0 का विज्ञापन भी देना है, उसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको 4.0 के बारे में। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता देते हैं, क्या सीटों का संख्या घटेगा? सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है। तो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जो सीटों का संख्या घटने वाला था वो सीटों का संख्या जो है करीब करीब नहीं घटेगा, इस बात को याद रखिए। सीटों का संख्या जो 1 to 5 में बताया जा रहा है कि सीटों का संख्या घटेगा, बिल्कुल भी नहीं घटना चाहिए, इस बात को याद रखिए आप लोग। क्योंकि अब तो आपको पता है कि महिलाओं का जो है क्षैतिज आरक्षण पर ही बहाली होगा। जिस तरह से कल देखे होंगे कि TRE 1 का जो मामला आया है, तो अब कोई अपना कैटेगरी से जो है जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी में रहेंगे, अदर कैटेगरी में जो है उनको भटकल आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये महिलाओं का खास करके बोला गया है। रही बात सीटों की संख्या को लेकर के, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे नहीं लगता कि सीटों का संख्या घटना चाहिए, क्योंकि सीटों का संख्या घटेगा तो आपका जो है ये पूरा तरह से मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट में इसलिए चला जाएगा कि कुछ समझिए, क्योंकि TRE 1 में भी इस तरह से हुआ था, TRE 2 में भी सीटों का संख्या घटा, तो TRE 3 में भी घटेगा सीटों का संख्या। तो ये पूरा तरह से ये कोर्ट में चला जाएगा कि आखिर जो है BPSC ऐसा क्यों बहाली निकालती है कि जितना पदों को बहाली करती है उससे उसको कम ही रिजल्ट देना पड़ता है, ज़्यादा रिजल्ट करके नहीं देना पड़ता है। तो इसको लेकर के जो है आपका मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि सीटों का संख्या मुझे अब नहीं लगता है घटने को लेकर के, क्योंकि जो आरक्षण का मामला है वो कल क्लियर हो चुका है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो आरक्षण का मामला है वो क्लियर हो चुका है। अदर स्टेट वाले का जिस तरह से विरोध हो रहा है कि अदर स्टेट वाले को जो है आपको, और आरटीआई के माध्यम से भी आप देखे होंगे कि 1200 स्टूडेंट है जिसमें 800 अदर स्टेट वाले हैं, 400 बिहार वाले हैं। तो ये सब देख करके हमें नहीं लगता है कि इस बार रिजल्ट जो है BPSC को जल्दीबाजी करेगी, क्योंकि BPSC को भी बहुत ज़्यादा पता है कि इस तरह से अगर हम सीटों का संख्या कम किए और अदर स्टेट वाले को ज़्यादा रिजल्ट दिए तो बाद में फिर उसी को परिणाम भुगतना पड़ेगा, किसी और को भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई सबको करने आता है, इस बात को मान लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि सीटों का संख्या घटेगा, क्योंकि कल वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण का भी आप देखे होंगे मामला कि किस तरह से हुआ है कि कोई जो है अपने कैटेगरी में फ़ायदा ले सकते हैं, दूसरा कैटेगरी में लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, वो खास करके महिलाओं के लिए। ठीक है,
तो ऐसे में जो है अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका 9, 10, 11, 12 का, हमें लगता है कि 9, 10, 11, 12 का जो है अभी शिक्षा विभाग के द्वारा ही जो मुझे जानकारी मिला था कि 11, 12 का कई विषय है जो अभी शिक्षा विभाग को ही रोस्टर नहीं मिला है। तो फिर शिक्षा विभाग को नहीं मिला है तो पहले तो शिक्षा विभाग फिर जीएडी को देगी और जीएडी जो है फिर आपका जो है बीपीएससी को देगी। तो करीब करीब यह समय करने में 15 नवंबर तक समय लग सकता है। 1 to 5 के बारे में जो आप लोग टेंशन में है कि 1 to 5 में सीटों का संख्या घटेगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं घटना चाहिए, इसकी बात को याद रखिए। अब तो आरक्षण का भी मामला क्लियर हो चुका है और अदर स्टेट वाले को भी कितना बहाल करना ये भी क्लियर हो चुका है। तब करीब करीब मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि सीटों का संख्या घटेगा। अगर ये सीटों को संख्या घटा तो ये न्यायालय का ये मामला हो जाएगा, ये पूरी तरह से न्यायालय का मामला ये हो जाएगा कि बार बार जो है आखिर पदों का संख्या क्यों घटाया जा रहा है जबकि आरक्षण का मामला फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मामला जो है इस बार बीपीएससी कोई जल्दीबाजी नहीं करेगी। अब मेरे ख्याल से तो हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि रिजल्ट आने दीजिए। अभी जो है किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना है, रिजल्ट आने दीजिए। कितना पदों पे आपका विज्ञापन जारी किया गया था और कितना पद पर आपका रिजल्ट आया, ये महत्वपूर्ण होता है। आप पहले रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी बोलना कि सीटों का संख्या घट गया है बहुत बड़ा जल्दीबाजी होगा और मेरे ख्याल से यह सही भी नहीं होगा। इसलिए पहले रिजल्ट आने दीजिए, फिर न्यायालय का मामला 100% ही हो जाएगा, इस बात को मान लीजिए। तो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 का 15 नवंबर तक तो रोस्टर ही आएगा। अब रोस्टर पे देखिए जीएडी आपत्ति करती या नहीं करती है। रिजल्ट के लिए हम बता दिए कि ये पूरे महीना जो है आपका रिजल्ट में रहेगा। 1 to 5 हो, फिर 6 to 8 का, पहले 1 to 5 का जारी किया जाएगा, फिर 6 to 8 का जारी किया जाएगा, फिर 9, 10 का जारी किया जाएगा, 11, 12 का जारी किया जाएगा। तो इसी महीने जारी किया जाएगा क्योंकि 4.0 का विज्ञापन भी आना है। तो करीब करीब जो है आप 4.0 वाले मिशन मोड में लग जाइए, समय नहीं है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि सारा चीज़ जो है सत्यापित हो चुका है कि जल्द से जल्द जो है अब इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। कितना पदों पर रिजल्ट जारी किया उसके बाद जो है हम खुद इस पर जो है राय सजेशन एडवोकेट से लेंगे कि आखिर इस पर करना क्या है। क्योंकि टीआर 1 टीआर 2 में बार बार जो है पदों का संख्या घटेगा तो जाहिर सी बात है कि छात्रों में नाराजगी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह से बीपीएससी के अध्यक्ष करेंगे और जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो इस तरह से काम करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि विधानसभा का चुनाव है और जितना पदों पर हम तो ऐसा करीब करीब नहीं सुने हैं। ठीक है, कि एक आध 2 सेट जब कोई भी विज्ञापन जारी होता है तो जितना पदों के जारी होता है उतना ही पदों पर रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि उसमें 2000 पद घटा दिया, 5000 पद घटा दिया। इसलिए हमें नहीं लगता है, अभी जहाँ तक मैं भी बात किया हूँ सभी से, सभी यही बोल रहे हैं कि अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। फाइनल रिजल्ट के पहले जो है कुछ बोलना जो है जल्दीबाजी होगा, इस बात को याद रखिए। फाइनल रिजल्ट कितना पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया गया था, फाइनल रिजल्ट कितना पदों पर आपका रिजल्ट आया है, इस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है। अभी जो है कुछ भी बोलना जो होगा इस पर जल्दीबाजी होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।